अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शोबिज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज हम बात करेंगे कुर्रतुल उस्मान के बारे में, जिसकी नई एपिसोड 3 हफ्तों बाद आज नशर की जाएगी। कुर्रतुल उस्मान की एपिसोड 116 की 3 ट्रेलर नशर किए जा चुके हैं। ट्रेलर से अंदाज़ा हो चुका है कि आने वाली एपिसोड काफ़ी धमाका खेज होने वाली है, जबकि इससे आगे आने वाली एपिसोड मज़ीद शानदार होने वाली हैं, क्योंकि आने वाली एपिसोड के बारे में खबरें लीक होकर सामने आ चुकी हैं। ये खबरें काफ़ी अहम हैं। ये खबरें इना गोल के बारे में हैं, धमाका खेज मवाद के बारे में हैं और कोनिया के बारे में हैं। इन तमाम खबरों की तफसील हम आपको बताएंगे अगली एपिसोड में। अभी बात कर लेते हैं आने वाली एपिसोड के बारे में। नाइमान कबीले आ रहा है। नाइमान का उस्मान के खिलाफ और उस्मान का नाइमान के खिलाफ क्या मंसूबा है? नाइमान उस्मान से खौफजदा क्यों है और क्यों उसे डर है कि उस्मान को कुछ हुआ तो वो भी नहीं बचेगा? उस्मान का खुफिया मंसूबा क्या है जिससे सब हैरान रह जाएंगे? तुर्गुत और उलुफ आमने सामने, क्या होगा? यानी शहर में क्या होने वाला है? आखिर उस्मान गाजी यानी शहर को दोबारा क्यों हासिल करना चाहते हैं? इस्मिहान सुल्तान और सरदारान उस्मान गाजी की सरबराही पर राज़ी नहीं हैं। उस्मान गाजी इनको कैसे राज़ी कर पाएंगे? मगर तफसीलात से कबल अगर आपने हमारा चैनल शोबिज़ वर्ल्ड ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आने वाली एपिसोड में काफ़ी अहम वाक़यात पेश आने वाले हैं। इन अहम वाक़यात में से एक अहम वाक़या उस्मान गाजी और नाइमान के आमने सामने आने का है। नई किस्त की आने वाली तहरीर और तस्वीर बता रही हैं कि दोनों ही अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किए हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ मनसूबा साजी किए हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे को धोखे में रख कर अपनी चाल चलने के लिए दुरुस्त वक्त के मुंतज़िर हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों को एक दूसरे की इन सब बातों का अंदाज़ा भी है, मगर इसी चीज़ का नाम दुश्मनी है, इसी चीज़ का नाम सियासत है और इसी चीज़ का नाम एक दूसरे की फितरत से वाकिफ़ होना है। बहरहाल दो शानदार दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। नाइमान के बारे में शायद आपने एक बात नोट ना की हो और वो बात ये है कि दिल्ली सल्तनत की पहली किस्त से और अब तक कुर्रतुल उस्मान में किसी भी शख्स को, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, जंजीर को घोड़े के लगाम के तौर पर इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाया गया। ऐसा पहली बार हुआ है, जो कि एक नई चीज़ है और ये चीज़ नाइमान की बेरहमी और उसकी सख्त तबीयत को जाहिर करती है। नाइमान जंजीर की लगाम वाले घोड़े पर बैठकर कबीले पहुंचेगा, जहां वो बज़ाहिर उस्मान गाजी से सख्त लहजे में बात करेगा, मगर अंदर से वो उस्मान गाजी से दोस्ती करना चाहेगा। नाइमान की कोशिश होगी कि उस्मान को अपनी सफ में शामिल कर सके या फिर कम से कम उससे सुलह कर सके, क्योंकि उस्मान गाजी के हाथ में काफ़ी शानदार किस्म के और मजबूत किस्म के पत्ते मौजूद हैं। दूसरी तरफ उस्मान गाजी भी नाइमान को इसी तरह का रद्द-ए-अमल देंगे, जिससे बज़ाहिर नाइमान से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर होती होगी, मगर दोनों इसके साथ साथ अपने खुफिया मंसूबों पर भी अमल पैरा होंगे। मसलन नाइमान एक तरफ उस्मान गाजी से दोस्ती वगैरह की बात करेगा, मगर दूसरी तरफ वो उस्मान गाजी की कब्र खोदने का काम भी सर अंजाम दे रहा होगा। इस काम के लिए वो उलुफ के पास पहुंचेगा, चाहे कबीले आने से पहले या कबीले आने के बाद। उलुफ से यही कहा जाएगा कि उस्मान को कमज़ोर करने के लिए मंसूबे पर काम शुरू किया जाए। इसकी इब्तिदा उस्मान गाजी के दोस्त तुर्गुत से होगी। आप तुर्गुत और उलुफ को पहले और दूसरे ट्रेलर में आमने सामने आता देख चुके हैं। उलुफ का ये मंसूबा खुफिया भी हो सकता है और एलानिया भी। खुफिया इस तरह के वो सबसे छुप छुपा कर हमला करने आया होगा, मगर इसकी खबर तुर्गुत तक पहले पहुंच चुकी होगी। और एलानिया ऐसे हो सकता है कि उसे पहले ही इस बात का अंदाज़ा था कि किले में कोई ना कोई जासूस मौजूद है और उसने जासूस के जरिए खबर पहुंचाई और तुर्गुत जाल में फंसने आ गया। सूरत-ए-हाल जैसी भी हो, इस हमले की इब्तिदा तुर्गुत सरदार की जानिब से होगी। लड़ाई भी होगी और तीर वगैरह भी इस्तेमाल किए जाएंगे, मगर आखिरकार तुर्गुत उलुफ के घेरे में आ जाएगा। इस लड़ाई में गुज़िश्ता सीज़न कोनिया में और गुज़िश्ता सीज़न के आखिरी एपिसोड में भारी आवाज़ में अल्लाह अकबर कहने वाला सरदार भी शामिल होगा। इस लड़ाई का इख्तिताम या तो तुर्गुत की गिरफ्तारी पर होगा या तुर्गुत के पीछे हटने पर होगा, यानी वो जब देखेगा नुकसान हो रहा है तो वो पीछे हट जाएगा। इना गोल में नाइमान और उलुफ के मुलाकात के मौके पर ओल्गिन खातून भी मौजूद हैं। यकीनन इसी के जरिए मुलाकात और हमले की खबर तुर्गुत वगैरह तक पहुंची होगी। इसके बाद ओल्गिन खातून शक के दायरे में आ जाएंगी और मुमकिन है कि हम आने वाली एपिसोड में ज़रकुताई को ओल्गिन खातून की जान बचाते और अपनी जान की कुर्बानी देते हुए देखें, जैसा आइगुल ने गुज़िश्ता सीजन यानी शहर की फतह के मौके पर किया था। ये तो हुई नाइमान की बात। अब बात करते हैं उस्मान गाजी की। उस्मान गाजी भी नाइमान के खिलाफ पूरी तैयारी किए खड़े हैं। लीक होने वाली खबरों के मुताबिक आने वाली किस्तों में तुर्कों और मंगोलों की एक शानदार जंग होने वाली है और इस जंग में गोला बारूद भी इस्तेमाल होने वाला है और ये जंग कई कबीले या किसी किले में नहीं बल्कि खुले मैदान में लड़ी जाएगी।
नाइमान के खिलाफ उस्मान गाजी के पास एक बहुत बड़ा हथियार सुल्तान मसूद की सूरत में मौजूद है। इस हथियार की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगाइए कि नाइमान भी उस्मान से खौफजदा है, क्योंकि उस्मान गाजी इस हथियार को इस्तेमाल करके मंगोलों के खिलाफ एक शानदार ताकत खड़ी कर सकते हैं। और आखिर में रह जाती है ये बात कि इस्मिहान और सरदारान उस्मान गाजी की सरबराही आसानी से कबूल नहीं करेंगे। ऐसा होगा, मगर उम्मीद है ये एक छोटी मोटी बात ही होगी और जल्द ही ये इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस्मान गाजी की बात ना मानकर ये पहले ही काफी नुकसान उठा चुके हैं। लिहाजा अब की बार जरा से इतराज के बाद उस्मान गाजी की बात को तस्लीम कर लिया जाएगा और यकीनन उस्मान गाजी की सरबराही को भी कबूल कर लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे इस चैनल शोबिज़ वर्ल्ड ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।